दूर से सब कुछ कितना ज़्यादा जगमगा रहा है, लेकिन सीरियसली बताओ ना, मज़ा नहीं आ रहा। मतलब लद्दाख की यादें आ रही हैं, वहाँ के लोग, वहाँ का अपनापन, सोनम आंटी। ऐसे लग रहा है कि किसी और वर्ल्ड से किसी और वर्ल्ड में आ गया हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम मनाली से निकल गए थे सुबह सुबह 5 बजे और हम मंडी तक पहुंच गए थे बहुत सारे खराब रास्तों को क्रॉस करते हुए। ये टारगेट लेते हुए हम निकले थे कि आज हम दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। तो इस ब्लॉग में हम आपको अपनी आगे की जो जर्नी है वो पूरी तरीके से शो करेंगे और हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा कि आज क्या हम दिल्ली पहुँच पाते हैं या नहीं। अभी भी यहाँ पर ना मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे विलेजेस आ रहे हैं, टाउन्स आ रहे हैं और हम निकल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बहुत हाईवे आया 7 to 8 किलोमीटर्स का, उसके बाद बात वहीं की वहीं है। हाईवे तो ये भी है, लेकिन जो होता है ना जहाँ बिल्कुल भीड़ ही ना हो, आप एक 80, 90, 100 की स्पीड मेंटेन कर सकें, वैसा नहीं है। सो फाइनली हमने एक जगह रुक के अपडेट ली, लोकल से पूछा कि भाई कब तक ऐसी रोड्स हमें मिलेंगी। तो बताया गया हमें कि बिलासपुर के बाद भी 40 किलोमीटर और उसके बाद एक प्रॉपर हाईवे शुरू होगा जहां पर बिल्कुल आपको मतलब मज़ा आ जाएगा चलाने में। हम लोग बिलासपुर पहुंच गए। जाओ अपने घर, जाओ अपने घर, निकल जाओ। हाँ, पर ये हिल स्टेशन है ना। सो हम लोग बिलासपुर आ गए। ठीक है, आप सोच रहे होंगे बिलासपुर के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। हमेशा मैं सोचा करता था कि एक बार बिलासपुर से होकर जाऊं, गुजरूं। एक दो बार मनाली आया हूं पहले मैं, लेकिन बस से आया हूं, शाम को बैठा हूं, सुबह पहुंच गया हूं, पता नहीं चला सोए सोए कब बिलासपुर निकल गया। तो अभी फ़िलहाल बिलासपुर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बिलासपुर एक छत्तीसगढ़ में भी है जहाँ पर मेरा घर है, होम टाउन है। तो मम्मी पापा वहीं रहते हैं, मेरे सारे रिलेटिव्स वहीं रहते हैं। पूरा बचपन मेरा वहीं बीता है, स्कूलिंग, कॉलेज तो चलो बाहर था, स्कूलिंग वहीं से है, तो काफ़ी यादें हैं। और हर्षा का घर भी बिलासपुर में ही है, मतलब सेम सिटी से हम दोनों, जस्ट मेरे घर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अभी हम आ गए हैं हाईवे 205 में, लेकिन अभी भी राहत की सांस नहीं है। और जो हमें लास्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग अभी भी 25 to 30 किलोमीटर और हैं, उसके बाद राहत की सांस मिलेगी। मतलब एक प्रॉपर हाईवे आएगा जहां पर हम थोड़ा सा अच्छे से चला पाएंगे। देखो क्या होता है। तो अभी हम लोग रुके हैं मशहूर हरी चटनी वाले। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ से 100 किलोमीटर का रास्ता और है। लगभग 1 बज रहे हैं और हमारी हालत जो है ख़राब हो चुकी है, धूप बहुत लग रही है, तो हम रुक गए यहाँ पर। इसका नाम क्या है? चटनी वाला। ये रही चटनी। क्या है? तो हम लोग स्पेशल हरी चटनी वाले से लंच करके निकल चुके हैं। खाना वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन चटनी एक्चुअल में सबसे ज़्यादा टेस्टी थी उनकी, वाकई में चटनी टेस्टी थी। तो हमारा जो टोटल बिल बना वो बना 410 रुपीज़ करीब करीब। एक्चुअल में सुबह तो मैंने कुछ खाया नहीं था और हर्षा ने भी सिर्फ एक पराठा ही लिया था। दैट्स वाई हमने फिर अच्छे से लंच किया। और लंच में ना हम लोगों ने ऐसी चीज़ें ली जो हमें हाइड्रेटेड भी रख सके। ठीक है, मतलब थोड़ी सी अच्छी चीज़ें ली जो, क्योंकि धूप बहुत है, तो हमने दही वगैरह, रायता वगैरह भी ऑर्डर किया, सलाद वगैरह ज़्यादा ऑर्डर किया। इस टाइम पे ये सब चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, और नॉर्मल बस सादा रोटी चावल ही खाया था। मेन हमारा जो कॉस्ट लगा वो रायता और
सलाद वगैरह में लग गया, जो कि वहाँ हम ये सब नहीं खाते थे लद्दाख में, वहाँ ज़रूरत नहीं लगती थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा ओवर गर्मी हो चुकी ना कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर हम स्वार घाट पहुँच गए हैं और स्वार घाट से हमें शार्प लेफ़्ट लेने को कहा गया, तो हमने ले लिया है और लेते ही रोड और भी बद से बदतर हो गई। मतलब अभी तक ऐसा होता है ना एकदम प्रॉपर मस्त वाला हाईवे जहाँ पर स्पीड बन सके, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो मतलब ये अपडेट है आप सबके लिए, बीच बीच में कुछ पल आएंगे आपके लिए, लेकिन वैसे अपडेट है स्वार घाट तक कुछ भी नहीं है। और अभी दिखा रहा है 20 किलोमीटर स्ट्रेट, इसका मतलब यहाँ पर भी शायद ही कुछ मिले, क्या पता मिल भी जाए, देखते हैं। तो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद अब एक प्रॉपर हाईवे मिला है। NH 205 पे वापस आ गए हम लोग और एक बढ़िया सा हाईवे मिल गया है। और यहाँ से चंडीगढ़ अब ज़्यादा दूर है नहीं, 50 किलोमीटर के आसपास ही है। और अगर ऐसे ही हाईवे रहा तो विथिन 1 आवर हम चंडीगढ़ पहुँच भी जाएंगे। सो दिल्ली 296 किलोमीटर, चंडीगढ़ 43 किलोमीटर्स। सो अभी हमने सोचा है चंडीगढ़ पहुँचे जल्दी से पहले। फैसला तो हमारा अभी भी तय है कि हम दिल्ली तक जाएंगे, पर टाइम काफ़ी हो चुका है, देखो क्या होता है। लगभग 3:10 हो रहे हैं अभी, 3:10, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम ऑलमोस्ट चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और मतलब कितनी बढ़िया रोडें मिल रही है ना, क्या बताऊं मैं, मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल। सो सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं चंडीगढ़, जहां पर सेक्टर्स ही सेक्टर्स हैं। बहुत ही वेल मेंटेन सिटी है ये, मतलब ट्रैफिक होगा ना फिर भी आपको लगेगा नहीं, मतलब इतने बढ़िया तरीके से मेंटेन्ड है ये। तो अभी हम चंडीगढ़ से पास हो रहे हैं। सो अभी हम हैं नेशनल हाईवे 205A में। चंडीगढ़ से आई थिंक हम निकल आए हैं, जीपीएस ने बहुत लेफ़्ट राइट घुमाया, लेकिन ट्रैफिक में कभी फंसाया नहीं हमें, हम निकल आए बड़े आराम से। तो अब अम्बाला जाने के लिए हमें लेना है लेफ़्ट, और दिल्ली यहाँ से दिखा रहा है 213 किलोमीटर। नो डाउट घर जाते आते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज हमने बहुत सारे NH नेशनल हाईवेज ट्रैवल किए हैं, जिसमें से NH 44 में अब हम आ चुके हैं और अम्बाला बस आने ही वाला है। एक्चुअल में अब हम यहाँ पर अम्बाला पास कर रहे हैं, आई थिंक बाईपास से ही, और अब 76 किलोमीटर हमें सीधा चलना है। सो फाइनली अम्बाला भी क्रॉस हुआ, चंडीगढ़ भी क्रॉस कर लिया, अम्बाला भी क्रॉस कर लिया, तो थोड़ा राहत लग रही है। अभी वैसे देखा जाए तो अभी 4:45 बजे हैं, तो एक ब्रेक तो लगेगा, क्योंकि हमने खाना जो खाया था 1 बजे, उसके बाद से कोई ब्रेक लिया नहीं है, कंटिन्यूसली हम चला रहे हैं। तो एक ब्रेक के बाद हमने सोचा है कि अब फिर 2-3 घंटा फिर एक बार कंटिन्यूसली चलाएंगे और फिर दिल्ली आसपास आ ही जाएगा। सो अम्बाला कैंट 1.5 किलोमीटर, आई थिंक सिटी हम क्रॉस कर चुके हैं, और दिल्ली 201 किलोमीटर्स। मुझे लगता है कि ना कहीं बीच में रोड बहुत ही ख़राब आने वाली है, दैट्स वाई इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है जीपीएस में। हमें जीपीएस में दिखा रहा है कि हम 9:15 तक पहुंचने वाले हैं और अभी 4:45 हुए हैं। अगर इतनी अच्छी रोड होगी तो फिर आई डोंट थिंक 3 घंटे से ऊपर लगना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में ख़राब रोड होगी या ख़राब हाईवे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर जूस पीने रुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक तो बनता था, लेकिन ये कोई ब्रेक नहीं है, बाइक में बैठे बैठे ही मैं तो पीऊँगा सोच रहा हूँ, या उतर जाता हूँ। मेन बात ये है कि यहाँ पर ना बहुत टाइम से पानी भी नहीं पिया हम लोगों ने, और इतनी धूप में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सोच रहा हूँ 2-2 गिलास जूस पी लेते हैं। और हर्षा तो पीती नहीं है, लेकिन जिद करके मैं पिला दूंगा 2 गिलास। दो गिलास पीना है? हाँ तो 2 गिलास पीना, 2 गिलास। हाँ तो 1 गिलास वो, 1 गिलास सोडा, ठीक है। तो लास्ट 100 किलोमीटर बहुत अच्छे गए, हाईवे शानदार था और 90-100 की स्पीड मुझे मिल पा रही थी, तो काफ़ी अच्छे गए और काफ़ी रास्ता हमने कवर किया।
लास्ट 100 किलोमीटर मतलब बहुत जल्दी कवर हो गया हमारे। हम बीच में 1-2 बार रुके भी थे मतलब पेट्रोल डलवाने के लिए। स्टिल अभी भी 9:20 ही दिखा रहा है दिल्ली पहुंचने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड एक्चुअली। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमें। और अभी 6:15 हो रहे हैं, मतलब 3 आवर्स यहाँ से और दिखा रहा है दिल्ली। उसके बाद फिर 30-40 मिनट्स हमें अपने घर पहुँचने में लग जाएंगे। तो देखो होता क्या है। वैसे हमने सोचा है कि एक बार हम थोड़ा अच्छा ब्रेक लेंगे हाफ एन आवर का, तो मे बी 10:30 हो जाए घर पहुंचते। इस पूरे रूट की ना सबसे अच्छी बात ये है कि इस पूरे रूट में ना शानदार शानदार ढाबे हैं। मतलब इतना आपका मन ललचाएगा क्या बताऊं। लेकिन हमें पहुंचना है इसलिए हम बार बार रुक नहीं सकते। और वैसे भी अभी मन इसलिए इतना नहीं ललचा रहा हमारा क्योंकि हम 14 दिन से बाहर ही खा रहे हैं, 14 डेज से। वैसे बहुत बढ़िया बढ़िया ढाबे हैं। दिल्ली 96, सोनीपत 62 एंड मुरथल 50। तो यहाँ से अब मुरथल जो है 50 किलोमीटर। और मुझे याद है पहले हम लोग मुरथल ढाबा आए थे, एक व्लॉग भी बनाए थे, किसी ने देखा नहीं बट तो उसमें घर से हमें 2 आवर्स लग गए थे। तो इसका मतलब अभी भी 2 आवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग मुरथल से। दूर से सब कुछ कितना ज़्यादा जगमगा रहा है, बहुत जगमगा रहा है। लेकिन सीरियसली बताओ ना, मज़ा नहीं आ रहा। मतलब लद्दाख की यादें आ रही हैं, वहाँ के लोग, वहाँ का अपनापन, सोनम आंटी, वहाँ के बच्चे। मतलब यार क्या लोग थे यार वो। ऐसे लग रहा है कि किसी और वर्ल्ड से किसी और वर्ल्ड में आ गया हूँ। ये जगमगाहट, ये सब कुछ ऐसे बेईमानी सी लग रही है। मुझे पता है वो 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, फिर से यही सब सही लगने लगेगा, वो होता है। लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पे मैं एक पॉइंट शेयर करूँगा। अभी जैसे हम जा रहे थे लद्दाख जब, तो सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ की खबर आ गई थी। ठीक है, मतलब 4 to 5 डेज़ पहले। मतलब मैं और हर्षा जो है ना उसके क्रेज़ी टाइप के फ़ैन हैं, बहुत 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 बड़े फ़ैन। मतलब सीरियसली, मतलब हम लोग स्टार्ट के जब ये खबर मिली लद्दाख जाने के, आई थिंक 1 हफ़्ता पहले की खबर है ये, तो स्टार्ट के 3-4 दिन तक तो मतलब हम लोग रात को सो नहीं पाते, इस कदर हम फ़ैन हैं उसके। ठीक है, मतलब हमें बस दिन भर वही याद आ जा रहा था, हम दिन भर उसी की वीडियो देख रहे हैं, उसी को याद कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके हम नॉर्मल हो गए। अब वो हमारी अच्छी यादों में हैं, बिल्कुल है, लेकिन धीरे धीरे करके हम नॉर्मल हो गए। तो वही है, लद्दाख भी ऐसा है कि धीरे धीरे करके हम भूल जाएंगे चीज़ों को। एक्चुअल में मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा इमोशनल हूँ तो मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है, 3 to 4 डेज़ में नॉर्मल हो जाऊँगा। बट हाँ, एक अच्छी याद के रूप में सिद्धार्थ शुक्ला भी हमेशा याद रहेगा, और रहेंगे बोल सकते हैं। ठीक है, मुझसे काफ़ी तो नहीं, मुझसे थोड़े तो बड़े ही हैं। और इसके अलावा लद्दाख की जो ट्रिप है वो भी याद रहेगी। तो ये था वो रीज़न जिसके कारण जीपीएस हमें दिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये तो होना ही था, मतलब कहीं ना कहीं तो मैं फंसना ही था। इतना स्मूथली तो पहुंच नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं। ओके, अभी एक आदमी बीच सड़क से टायर उठा के रोड क्रॉस कर रहा है, और इतना आराम से कर रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे बिल्कुल एंड में वो दिखाई दिया, और ये मेन हाईवे है। आप सोचिए लोग अपनी परवाह क्यों नहीं करते यार। आई थिंक हम मुरथल आ चुके हैं, मन्नत हवेली, यहाँ पहले भी हम आए हुए हैं। देखो मुरथल आ गया ना, मुरथल आ गया, मुरथल आ गया। यस 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 यस, ये मुरथल ही है, क्योंकि अमरीक सुखदेव दिखाई दे रहा है राइट साइड में। हाँ,
और धर्म गरम भी दिखाई दे रहा है राइट साइड में। यस, मूर्थल पहुंच गए हम लोग। अभी अब हमें गली कूचे से पता नहीं कहाँ से घुमा के किसी अंधेरे हाईवे पे ले आया है। थोड़ा टेंशन भी होता है रात में, बट इतना भी रात नहीं हुआ है अभी जस्ट आई थिंक 7:45 हुए, 7:45 बजे। इट्स ओके, फाइन। हम बस ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द ना दिल्ली एंट्री कर जाए बस, क्योंकि दिल्ली के फिर रास्ते हमें पता है, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अब जीपीएस बार बार घुमा रहा है हमें। तो फाइनली हम दिल्ली के अंदर आ गए। सीरियसली जीपीएस जो एक्स्ट्रा टाइम दिखा रहा था ना, उसका वाकई एक रीज़न था। मूर्थल के बाद से जो हादसे हुए हमारे साथ, क्या क्या बताऊं। मतलब मूर्थल के बाद से ऐसी ऐसी रोड से उसने घुसाया जीपीएस ने। रोड क्लोजर थी इसलिए उसने घुसाया, लेकिन सीरियसली इतना घटिया रोड मैंने अपनी पूरी लाइफ में ही देखा। छोटे से छोटे विलेज, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, वहाँ भी मतलब कि छोटे छोटे गांव में घूमा है मैंने, कभी इतनी घटिया रोड नहीं देखी होगी। ठीक है, मतलब एक 12 किलोमीटर का हाईवे था, उसमें वो लेके गया, कहीं कोई लाइट नहीं थी, पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था, और हर 2 से 3 मीटर के बाद बड़े बड़े गड्ढे। आप कुछ भी कर लो, आप नहीं बच सकते। और वहाँ पे इतनी सारी ट्रकें बसें चल रही हैं, कुछ दिख नहीं रहा है कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो बस अब 10 से 15 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हम आज सुबह उठे थे 4 बजे और 10 बजे तक हम घर पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली ये ट्रिप अब यही एंड होता है। ये लद्दाख व्लॉग सीरीज का लास्ट व्लॉग था, लेकिन अभी भी इस व्लॉग सीरीज से रिलेटेड, या आप बोल सकते हैं लद्दाख से रिलेटेड, और भी वीडियोस पब्लिश हम करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमने वहाँ पर गैदर की है, जो इंफॉर्मेशन आपके लिए ट्रिप प्लान के लिए काम में आ सकती है, उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अभी हम और पब्लिश करने वाले हैं। लेकिन अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जरूर ये भी बताइएगा कि ये जितने भी व्लॉग्स हमने पब्लिश किए हैं, उनमें से सबसे अच्छा व्लॉग आपको कौन सा लगा। सो एंड करते हैं सीरीज को, इस व्लॉग को। थैंक यू।